दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टेट पीसीएस क्लासेस में। और घटना चक्र की हिस्ट्री की इस सीरीज में जो है अभी तक हम जो है तुगलक वंश कर चुके हैं। इसके क्वेश्चन अब हम लोधी वंश आज इसके क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखते हैं कि इसके क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे। तो अफगान मूल के कौन थे? तो ये जो है लोधी थे। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा बहलोल खान लोधी, फिर हो जाएगा सिकंदर शाह, फिर लास्ट में हो जाएगा सबसे लास्ट में इब्राहिम लोधी। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया मानचित्र किस लोधी वंश लोधी सुल्तान से संबंधित है और मानचित्र में ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है। ए से तो ये जो है बहलोल लोधी और जौनपुर को निरूपित करता है। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते कि महाराणा सागर ने इब्राहिम लोधी को किस युद्ध में परास्त किया था। तो जो है इनको खतौली के युद्ध में परास्त किया था। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है। तो सिकंदर लोधी ने बसाया था। कब बसाया था? तो ये जो है इसको जो है 1504 में बसाया था। 1504 में बसाया था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं सबसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है। तो सिकंदर लोधी को जाता है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी। तो सिकंदर लोधी ने की थी, 1504 में की थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसने गुरुरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की है। तो सिकंदर लोधी ने की है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोधी ने की थी, 1504 में की थी। याद हो जाएगा आप लोग को, बार बार क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है। तो सिकंदर लोधी ने जो है अन्य के ऊपर कर समाप्त किया था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने भूमि के मापन के लिए गजे सिकंदरी का जो है प्रचलन किया था। बाद में जो इसका यूज जो है शेरशाह सूरी ने किया। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसको दिल्ली का शासन किया था, उसका जो है क्रम जो है लगाना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश हो जाएगा, फिर हो जाएगा खिलजी वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक ट्रिक है, गुल खिले तो सुगंध लो। गुल खिले तो सुगंध लो। गा से हो जाएगा गुलाम, खा से हो जाएगा खिलजी वंश, फिर उसके बाद तो से तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर उसके बाद लोधी वंश हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन गुलाम वंश का नहीं था। तो इनमें से जो है इब्राहिम लोधी गुलाम वंश के नहीं थे, जबकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक तो पहले शासक में नहीं थे गुलाम वंश के, फिर इल्तुतमिश थे, उसके बाद बलबन थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ये चैप्टर ही समाप्त हो गया। इसमें सिर्फ 12 ही क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं और आज जो है विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्वेश्चन देखते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहला क्वेश्चन है इसका कि विजयनगर जो है राज्य की स्थापना किसने की। तो इस हरिहर बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। हरिहर बुक्का ने 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। उनके पिता का नाम जो है, उनका नाम संगम था, तो इसलिए संगम वंश कहलाया। और इसकी राजधानी क्या थी? तो कापिल इसकी राजधानी थी। कापिल मंत्री थे सर राजधानी। नेक्स्ट है कि विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो विजयनगर राज्य के संस्थापक हरिहर और बुक्का थे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से दो भाइयों हरिहर एवं बुक्का ने किसकी स्थापना की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिण तट पर एक नए नगर की स्थापना की। उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है। तो ये जो है हरिहर प्रथम। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अपनी मदुरई विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री थी, कौन थी? तो ये जो है क्या नाम था इनका, गंगा देवी थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। तो हरिहर सेकेंड ने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है कि पहला है कि नरसिंह सलू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सोलू वंश आरंभ किया। तो इसका जो है पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है कि वीर नरसिंह ने अंतिम सोलू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना, ये भी सही है। उसके बाद तीसरा है कि वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे, ये भी सही है। और चौथा है कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत राय थे। तो इसका चारों ही स्टेटमेंट सही है। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था। तो ये जो है कुली कुतुब शाह के साथ में लड़ा था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो इसमें जो है 8 तेलुगु कवि थे अष्टदिग्गज में। और अष्टप्रधान किसके समय में है। तो अष्टप्रधान जो है शिवाजी के समय में थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूज हो सकते हैं। तो कृष्णदेव राय के समय में अष्टदिग्गज और अष्टप्रधान जो है अष्टप्रधान जो है शिवाजी के समय में थे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है। तो कृष्णदेव राय को आंध्रभोज भी कहा जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे। तो कृष्णदेव राय से। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्णयुग था। तो ये जो है तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग था। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी। तो नागलपुर की स्थापना कृष्णदेव राय ने की थी। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोटों का प्रयोग सही करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने अमुक्तमालद ग्रंथ की रचना की थी, सही है। इन्होंने जो है अमुक्तमालद ग्रंथ की रचना की। दूसरा है कि कृष्णदेव राय को आंध्रभोज के नाम से जाना जाता है, ये भी सही है। और तीसरा है कि उनके दरबार को अल्लसानी पेंडुना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। तो ये सही नहीं है। तो केवल 1 और 2 सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था। तो ये जो है कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था हजारा मंदिर ही पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था। तो ये जो है देवराय द्वितीय के समय में अब्दुल रज्जाक राज काल में आया था, देवराय द्वितीय के समय में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत के किस शासनकाल में आया था। राजा के शासनकाल में आया था। तो ये जो है देवराय द्वितीय के समय में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निकोलो कोंटी कौन था। तो निकोलो कोंटी जो है एक इटली का यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य में की यात्रा की थी। और किस राजा के समय। तो देवराय प्रथम के समय जो है इसने यात्रा की थी। और इसने जो है विभिन्न त्यौहार जो भारत में होते हैं उसका वर्णन किया, जैसे दीपावली हो गया, नवरात्र हो गया, इन सभी का वर्णन किया था। और इसने दास प्रथा का भी वर्णन किया था कि भारत में दास प्रथा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो वो जो है कुश्ती में, ज्योतिष शास्त्र में और जो है लेखाकरण और भविष्यवाणी सभी में निपुण थी। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो ये जो है इसमें से नूनन और टिक्कन, यही दोनों महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। तो ये जो है विजयनगर के राजाओं द्वारा प्राप्त था, भाष्यकार सायण।
नेक्स्ट है कि वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भास्कर सानी निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? तो ये जो है विजयनगर राजकाल में सक्रिय थे, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो ये जो है कृष्णदेव राय, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? तो ये जो है तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो ये जो है तालीकोटा का युद्ध हुआ था, तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था? तो ये जो है विजयनगर और बीजापुर और अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के मध्य लड़ा गया था, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था? तो ये जो है 1565 में हुआ था, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जब राजा वोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब जो है विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकट सेकंड जो है समय साम्राज्य का शासक था। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य व्यवस्था क्या थी? तो ये जो है भू राजस्व थी वित्तीय व्यवस्था की विजयनगर साम्राज्य की, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित स्थानों पर विचार कीजिए, कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो है पहला है कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, तो सही है। दूसरा है कि कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे, तो ये भी सही है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो ये जो है हम्पी का प्रतिनिधित्व करते हैं, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ से मिला है? तो ये जो है हम्पी से मिला है। कर्नाटक कहाँ पे है हम्पी? तो कर्नाटक में है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? तो जो है बुक्का प्रथम ने चीन के सम्राट के पास में अपना राजदूत भेजा था, 1336 ईस्वी में भेजा था। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो ये जो है देवरा द्वितीय के दरबार में थे, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? तो ये जो है विजयनगर साम्राज्य के समय में था, कल्याण मंडप रचना मंदिर निर्माण में। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला है कि प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीत में स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है हम्पी में, कर्नाटक के हम्पी में अवस्थित है, जो कि प्राचीन विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। और ये आज हम 2 चैप्टर देखे, आगे हम दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हम ये 2 चैप्टर कर लिए हैं, जो कि छोटा छोटा चैप्टर था, इसमें 20-30 क्वेश्चन थे, तो इसको डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। अब जो है नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्लास में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आप सभी को जो है ये वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और जो है अपने साथियों को भी जोड़िए और ख़ुद भी पढ़िए, क्योंकि एग्ज़ाम्स सब लगे हुए हैं और डेली आप कंटिन्यू करेंगे तभी आपकी सफलता सुनिश्चित होगी। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।